बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। आखिरकार वही कुछ हुआ जो हम पिछले कई दिनों से मुकम्मल तौर पर न्यूज़ ब्रेक कर रहे थे। लद्दाख मैदान जंग बन गया। चाइना और भारत के फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी। चाइना और भारत का 45 साला मुआहदा टूट गया। मोइसामीन, लद्दाख के अंदर इस वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। चाइना और भारतीय फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर भारी हथियारों से शदीद फायरिंग कर दी। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि असल में क्या हुआ, कौन सा मुआहदा टूटा, सूरत हाल क्या है और अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। चाइना ने किस तरीके से मजीद पेशकदमी की और भारत ने उनको रोकने के लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया। वीडियो के मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोइसामीन, आप भारतीय मीडिया पर जाकर देखें, भारतीय चैनल लगाकर देखें, भारतीय मीडिया अपनी नाकामी कभी भी आपको नहीं बताएगा। लद्दाख के अंदर सूरत हाल भारत के हाथ से निकल गई है। चाइना की जानिब से लद्दाख में ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया है। लद्दाख के अंदर मज़ीद इलाकों को कब्ज़ा करने के लिए चाइना ने अपनी फ़ौजों की पेशकदमी जारी कर दी। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें कि चाइना और भारत का 45 साला मुआहदा इस वक्त टूट चुका है। इस मुआहदे में ये बात तय की गई थी कि दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला या हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आज देखें कि लद्दाख में सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि चाइना और भारत की फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा चाइना की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट भी आ गई, हथियारों के बल पर भारत से तमाम इलाके छीन लेंगे। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चाइनीज़ फौजों ने धावा बोल दिया। और इसके अलावा सूरत हाल ये है कि 14 लाख भारतीयों की ज़िंदगी को शदीद तौर पर ख़तरा लाहक हो गया। लद्दाख मैदान जंग बनने जा रहा और सूरत हाल भारत के हाथ से मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मौजूद सामीन, इस वक्त मामलात इतनी हद तक ख़राब हो गए हैं चूँकि हम पिछले 15 से 17 दिन में बार बार वीडियोस बनाकर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह कर रही हैं कि चाइना पेशकदमी कर रहा है और भारत को इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ लें कि चाइना की जानिब से 45 से 50 हज़ार फौजी लद्दाख के अंदर धावा बोल चुकी हैं और लद्दाख को डिफेंड करने के लिए भारत की जानिब से 1,05,000 फौजियों को वहाँ पर तैनात किया गया था और बाकी उन फौजियों के हिसाब ही नहीं जो उन्होंने ताज़ा दम दस्ते वहाँ पर भेजे थे। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख के अंदर चाइना ने मज़ीद पेशकदमी की है और भारत की जानिब से मुदाखलत की गई है, यानी कि भारतीय फौजियों ने रोकने की कोशिश की है। और इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही थी, भारतीय मीडिया और चाइना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि उसमें अम्निशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, यानी कि उसमें फायरिंग का तबादला नहीं हो रहा था। लेकिन आज की झड़प में चाइना और भारतीय फौजियों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी है और उसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है। अभी तक हम आपको ये नहीं बता सकते कि भारतीय कितने फौजी जन्म हासिल हुए और चाइना को कितना नुकसान हुआ, लेकिन लद्दाख के कई हज़ार किलोमीटर के मजीद इलाके के ऊपर चाइना कब्जा करने में कामयाब हो गया है। मैदान जंग बना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर उतरी चाइना की मजीद फौजें। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर कहराम बनकर साबित हुई है। चाइना ने वार्निंग दी थी जब रूस के अंदर भारतीय वज़ीर दिफा और चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई थी और भारत की जानिब से सख्त किस्म का रवैया इख्तियार किया गया था, तो वहाँ पर चाइना ने उनको ख़बरदार किया था कि बात करना आसान है, परफॉर्म करना इंतहाई मुश्किल है। आप धमकियाँ दे रहे हैं और हम आपसे इलाके छीन लेंगे। मुज़ाकरात के छठे दौर के बाद भी चाइना की जानिब से यही मौक़िफ़ आया था कि भारत ने अपना रवैया तब्दील ना किया तो हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा, हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और याद रहे कि चाइना और भारत का 45 साला पुराना मुआहदा आज टूट गया है। दोनों अतराफ से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और याद रहे कि जब हथियारों का इस्तेमाल होता है तो लाशें गिरती नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से वहाँ पर नुकसान होता है और यही सूरत लद्दाख के अंदर पेश आई है। इससे पहले जब भी चाइना की जानिब से पेशकदमी की गई, भारत की जानिब से हथियारों का इस्तेमाल किए बगैर तमाम हथियार फेंक कर अपनी फ़ौज को पीछे बुलाया गया, या तो पहले ही उन इलाकों को खाली करवा दिया गया या फिर चाइनी फ़ौजियों की जानिब से जाकर लातों मुँह को घूसों की कार्रवाई के बाद उन इलाकों को खाली करके भारत को जाना पड़ा।
और भारतीय फौजियों की इतनी हद तक मार पड़ी लद्दाख के अंदर, कई ने तो पहाड़ों से छलांग लगाकर खुदकुशियाँ की, कई ने छलांगे लगाकर जान बचाई और कई को चीनी फौजी उठाकर ले गए थे। लेकिन आज भारत की जानिब से जो कार्रवाई सामने आई है उसमें लद्दाख को डिफेंड करने की कोशिश की गई है। याद रहे कि पिछले कई दिनों में हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी जिसमें हमने आपको कहा था कि भारत की जानिब से ताज़ा दम दस्ते जो जंगी दस्ते हैं वो लद्दाख की तरफ रवाना किए गए हैं और आज जो सूरत हाल पेश आई है वही ताज़ा दम दस्ते और जंगी दस्ते जो थे वो लद्दाख में पहुंचे और उन्होंने चाइना को रोकने की कोशिश की है, क्योंकि इस वक्त चाइना मुसलसल आगे बढ़ रहा है और वो इलाके फतह करने में मसरूफ़ है। चाइना की जानिब से पिछले कई दिनों में इतनी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की गई है कि भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। भारतीय मीडिया के ऊपर इसके बारे में किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग न दी जा रही है और ना ही ये लोग देंगे, क्योंकि जो कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है वो इनके लिए शर्मिंदगी का सबब है। कशीदगी की सूरत हाल में भारत मुकम्मल तौर पर अकेला हो गया है, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट के बाद कि हम चीन के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, इसराइल के अलावा कोई भी मुल्क उनके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। याद रहे यहाँ पर एक चीज़ कि रूस के पास जाना और ईरान के पास जाना और फिर वहाँ से नाकामी भारत को हासिल होना भारत के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि रूस के अंदर जाकर जो भारतीय वज़ीर दिफा ने चीनी वज़ीर दिफा को धमकियाँ दी और फिर चीनी वज़ीर दिफा ने मुँह तोड़ जवाब दिया कि अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आप लोग अपना लहजा और अपना रवैया नहीं तब्दील कर रहे, फिर जो भी सूरत हाल होगी उसमें आप लोगों का नुकसान होगा। भारतीय कम से कम 1 लाख फौजी इस वक्त दाव पर लग चुके हैं और चीन ने ये कहा था कि जितना भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार भारत होगा। रूस के बाद भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से ईरान का दौरा और ईरान की मिन्नतें समाअत की गई कि आप चीन के साथ बात करें। वहाँ से भी 2 टोक अल्फाज में हमको जवाब मिला कि आपकी कशीदगी के सरूज पर हम कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात वाज़ह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर तीनों अफवाज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख के अंदर अगर चाइना और भारत के दरमियान में इस तसादम में या इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा देखने को मिलता है और भारत की जानिब से ऐलान जंग किया जाता है, क्योंकि चाइना तो अपनी कार्रवाई कर रहा है। चाइना आए दिन जो आपको हम खबर दे रहे हैं किसी न किसी इलाके पर कब्ज़ा कर रहा है। अगर भारत की जानिब से ऐलान जंग किया जाता है जिसमें वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर तीनों फ़ौजों को हाई अलर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले को डिफेंड किया जाए। और अगर चाइना और भारत का कोई तसादम होता है, कोई जंग की सूरत हाल होती है, तो पाकिस्तान की फ़ौजें घुस जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।